श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ सावन के महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। आज है सावन महीने का तीसरा मंगलवार, तो आप मंगला गौरी की व्रत कथा और आरती अवश्य सुनिएगा। जब भी आप व्रत करते हैं, इस व्रत के अंदर हमें एक ही नाच का प्रयोग किया जाता है। व्रत विधि विधान से किया जाता है और माता गौरी की अर्थात माता पार्वती की पूजा की जाती है। मंगला गौरी व्रत के दिन मंगला गौरी व्रत की कथा सुनी जाती है और दिन भर मंत्रों का जप किया जाता है। नमो देवाय महादेवाय शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय तह प्रणता सह तमाम। आज आप सुनेंगे मंगला गौरी की व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार। एक बार एक नगर में व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुख से रहता था। उसके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बहुत खुशहाल जिंदगी से वह उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन उस व्यापारी के केवल एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधा होते भी वह दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। फिर एक दिन की बात है कि व्यापारी के घर में एक साधु आए। व्यापारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने अपने दुख का कारण बताया। साधु ने व्यापारी की पत्नी को सावन के मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह दी, साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधिवत पूजा करती, पठन करती। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। व्यापारी को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिए और कहा, व्यापारी एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान कर तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। उसे तुम्हें संतान की प्राप्ति और संतान का सुख मिल जाएगा। व्यापारी के अगले दिन सुबह उठकर पत्नी को अपने स्वप्न की बात बताता है। वह उस आम के पेड़ को और ढूंढने निकलता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार व्यापारी को वह आम का पेड़ मिल जाता है। भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान करता है। उसके बाद आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारता है। पत्थर मारना शुरू करता है। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया, जिससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी को श्राप दे दिया। कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष के बाद हो जाएगी। यह सुनकर व्यापारी बहुत ही दुखी हो गया, घबरा गया। वह घर वापस चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से व्यापारी और उसकी पत्नी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। उसने इन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही व्यापारी को यह एक बात की चिंता सता रही थी कि उसका पुत्र अल्प आयु का होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया। अब व्यापारी को अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय व्यापारी पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी कमला और मंगला नाम के दो कन्याएं अपने कपड़े धोने के लिए आई। कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी कि कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का निश्चय किया, इसलिए तुम भी माता पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। माता पार्वती प्रसन्न होगी और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इससे करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर व्यापारी दोनों कन्याओं के बीच का यह पूरा स्वाद सुन लिया। फिर उसने अपने मन में यह सोचा कि कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, फिर तो यही मेरे पुत्र के लिए एक सुयोग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास ले गए। व्यापारी के गाँव में प्रतिष्ठा और मान सम्मान को देखते हुए कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह व्यापारी के पुत्र से करवा देने का ठान लिया। विवाह के बाद ही कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करना
जारी रखी। उसके बाद भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु, इसलिए अगले महीने में मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तो उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध बना के रख देना। उसके बाद एक प्याली में एक खाली मटका रख देना, खाली मटका रख देना। उसके पास सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा। फिर तू उस मटके को ऊपर से कपड़े से बांध देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटका भी रख दिया और सांप ने आकर दूध पिया उस और मटके में आकर बैठ गया। कमला ने तुरंत ही उस मटके पर कपड़ा बांध दिया, उसे जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती कृपया से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी ने व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब घर सबको इस समाचार का पता चला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद व्यापारी, उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र बंधु को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो, मंगला गौरी मैया की जय हो, माता पार्वती की जय हो, उमा महेश की जय हो, जय हो, जय माता पार्वती की, जय माता पार्वती।